करती हैं, आप थोड़ा सा जोर लगाइए। जय भीम। गजब। अब दोनों पार्टी मिलकर एक बार जयकारा लगाते हैं। सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि दिल खोल के जयकारा लगाएंगे। जय भीम। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में घरघोड़ा के पावन धरती पर साथियों मैं बताना चाहूंगा, घरघोड़ा के इतिहास में ये पहला मौका है, ये पहला मौका है कि हम सारे लोग मिल करके आज बाबा साहब के रखे हुए संविधान का जो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात। हम सब के सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि आप लोग अपने आप को अपने भारत की नागरिकता मानते हैं, भारत के नागरिक मानते हैं, नागरिक मानते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं। और इसलिए आज इस मंच पे, इस पंडाल पे आप सब लोग आए हुए हैं। मंच में विराजमान समस्त हमारे अतिथिगण, मैं सभी को सम्मान करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा दिल से। और बाबा साहब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। आज के डेट में कहा जाता है बाबा साहब को भारत रत्न। मैं अपनी जुबान से कहना चाहूंगा दोस्तों, बाबा साहब भारत रत्न नहीं, केवल भारत रत्न नहीं है, वो विश्व रत्न है। पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं। मैं ऐसे महापुरुष बाबा साहब के बारे में शब्द कहना चाहूंगा जिनको आज पूरे भारत के बाद पूरे विश्व में अमेरिका जैसे देश, जलवायु जैसे देश, अरबाइजर जैसे देश, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश नाम जिनको हम लोग जानते नहीं, ऐसे देश जो फ्रांस, जापान, चीन, ऐसे बड़े बड़े देश में बाबा साहब का मूर्ति लगा करके स्थिति बना करके इनका जय जयकार कर रहे हैं। हमारे देश में उतना बाबा साहब को नहीं मान पा रहे, हम लोग नहीं मान पा रहे, हम लोग नहीं जान पा रहे। हम लोग ये एक दिन केवल जब बाबा साहब की जयंती समारोह होता है या संविधान समारोह होता है या किसी प्रकार का जैसे राष्ट्रीय पर्व होता है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, कुछ देख कर हम लोग याद कर लेते हैं। बाकी दिन में दोस्त मैं बताना चाहूंगा हम लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब करते जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके, बहुत सारे संघर्ष करके, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए इतना कठिन लड़ाई उन्होंने लड़ा और लड़ करके साबित किया। अपने धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी लाइफ पार्टनर जो थी रमाबाई, उनको भी उनके इलाज में उन्होंने अपना समय नहीं दे पाया। पैसे का अभाव में उन्होंने समय याचना कर दिया कि रमाबाई मैं तुम्हारी वजह नहीं करा पा रहा हूँ, तुम्हारे सेवा में मैं दो शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ। और उनको छोड़ करके 4 बच्चे की कुर्बानी करके आज आप जैसे हम जैसे लोगों के जीवन को उद्धार करने के लिए बाबा साहब ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और वो चाहते जिस समय किसी ऑफिस कार्यालय में काम करते थे बाबा साहब, तो यहाँ तक कि चपरासी लोग भी उसको पानी नहीं दिया करते थे, पानी नहीं देते थे। चपरासी लोग फाइल को फेंक के दिया करते थे, इसलिए दिया करते थे कि बाबा साहब को अद्भुत मानते थे। बाबा साहब इतने ज्ञानी पुरुष, इतने जानदार, शानदार, ईमानदार, दमदार व्यक्ति, जिनके क्वालिटी की तरह, जिनके क्वालिटी के सामने भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके क्वालिटी के सामने अपने आप को प्रूव कर पाए। ये बाबा साहब उन्होंने तीक्ष्ण नजर से देखा करते थे लोग। बाबा साहब मन में ठान लिया कि आज मैं पढ़ लिख करके विदेशों से पढ़ लिख करके आज इस लेवल की हूँ जिसकी मेरी कोई औकात लोगों की नजर में नहीं बन पा रहा है, लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो आने वाले जो मेरा जनरेशन है, जो मेरे करोड़ों लोग, मेरे जो समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के गए पिछड़े जो लोग हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों की जिंदगी क्या होगी। और इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके लगातार मेहनत कर करके अपने काबिलियत को प्रूव किया देश के सामने। और देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, पार्लियामेंट में देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनके दिमाग में वो बात आए कि वो संविधान की रचना कर सके। भारत में ऐसा कोई पुरुष जन्म नहीं दिया था जिनके दिमाग में कोई बात आ करके भारत के संविधान को लड़ सके। बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय संविधान की रचना किए। एक बार बाबा साहब के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। वो चाहते मेरे दोस्त, बाबा साहब चाहते तो जिस कठिनाइयों से वो गुजरे हुए थे, जिन परिस्थिति से गुजरे हुए थे, जिन वंचित समय से गुजरे हुए थे, वो चाहते तो संविधान में से बहुत सारी चीज देते जो कि गैर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए दुखदायी हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई ऐसी गलत भावना नहीं रखते। बाबा साहब ने पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को एक नजर में देखा,
पूरे मानव समाज को एक नजर में देख करके संविधान का ऐसा रचना किया कि सर्व समाज को आज संविधान के तहत सम्मान मिल रहा है। पूरे समाज को, चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, चाहे चपरासी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबको बराबर का सम्मान बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया। ये सोचने वाली बात, नहीं तो संविधान लिखते समय वो बहुत सारी बातों कैसे कुछ लिख सकते थे जिससे कुछ वर्गों को फायदा होता और कुछ वर्गों को नुकसान होता, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। सबके साथ समानता का व्यवहार उन्होंने रखते हुए संविधान की रचना किया और उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित हमारे लोग बहुत लोग बन चुके हैं शिक्षित, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को शिक्षित। शिक्षित मैं उन लोगों को मानूंगा जिस तरीके से हमारे घर में गीता और भागवत रामायण को लेकर के जाके पूजा करते हैं, उसका आरती उतारते हैं, उसी तरीका से, उसी निगाह से, उसी समझ से, उसी प्रेम। जिस दिन हमारे लोग या इस देश के व्यक्ति या इस देश के नागरिक भारतीय संविधान को अपने घर में ले जाकर के पूजा करेंगे, उसी दिन उस व्यक्ति को मैं कैसे पाऊंगा। नहीं तो पढ़े लिखे BA MA करके PhD करके बहुत सारे लोग बैठे हुए, लेकिन भारतीय संविधान को कभी सोच के नहीं देखते, ना भारतीय संविधान को रखने की कोशिश करते, ना भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश करते। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया। मैं चौहान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्चुअल में मैं बोलने के लिए इस मंच में नहीं आया था दोस्त, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले 2 शब्द मैं बोल देना चाहूंगा। बाबा साहब ने एक शब्द कहा, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन, सब काम करे अपना अपना, खुद सपना पूरा करे अपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बने जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई किसी को बदनाम करे, कोई किसी को ना बदनाम करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई बुरा ना कर पावे, हम सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, अरे पूर्ण होगी सबकी आशा, यह अम्बेडकर की अभिलाषा, यह अम्बेडकर की अभिलाषा, यह अम्बेडकर की अभिलाषा। और अंत में कहना चाहूंगा, इस शिक्षा से ही हो सकता है जीवन का उद्धार। यदि जैसे जीना है दोस्तों तो शिक्षा को अपनाओ, आत्महीनता घोर चिंता इसको दूर भगाओ और जीवन को सफल बनाना है मेरे साथियों, तो संविधान की ज्ञान बढ़ाओ, संविधान की ज्ञान बढ़ाओ, संविधान की ज्ञान बढ़ाओ। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और अंत में मैं चौहान जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आइए सर। मैं एक्चुअल में मंच पिछले आया था, मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज हमारे बीच जो आज के कार्यक्रम के आज को राष्ट्रीय पर्व है, कार्यक्रम को जो संचालन कर रहे हैं, मंच के जो संचालन कर रहे हैं हमारे बीच, हम सौभाग्यशाली हैं ऐसे लोग के हाथ में मंच का संचालन का जो कार्य हमारे उनके हाथ में। ये वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल आज हमारे बीच हैं और बहुत ही गजब की जानकारी रखते हुए समाज को एक अच्छी दिशा देने जा रहे हैं। मैं उनको दिल से सम्मान करना चाहूंगा और इनका सम्मान फूल माला से नहीं हो पाया मेरे साथियों, इसलिए मैं फूल माला से नहीं सम्मान करने के लिए मंच पे आया हुआ। एक बार सबके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके आभारी।